यहाँ के विधायक तेजपाल नागर जी हैं। देखा है? जी जी। बातचीत की है कभी? मिलने आए हैं आपसे हालचाल पूछने? अब वो आज तक नहीं आए, बल्कि हम ही उन्हों के पास गए विकास के कई बार मुद्दे लेके, अपनी एक सड़क को लेकर, जिसका विकास आज तक नहीं हुआ। वो इतनी बदहाली की तरफ जा रही है वो रोड, क्योंकि वहाँ पर कब्रिस्तान लगते हैं। जैसे हम किसी मैयत को लेकर जाते हैं कब्रिस्तानों के लिए, वहाँ पर जो है पैंट भी ऊपर करनी पड़ती है, पानी में निकलकर जब जाना पड़ता है, जब किसी जनाजे को दफनाएं। उस रोड को लेकर हम कई बार 150 आदमी नहीं, 500 आदमी भी गए विधायक जी के पास। आज तक पूरे 5 साल में उन्होंने वो रास्ता नहीं बनवाया। तो क्या नाम है, तेजपाल नागर तो आए ना तकेंगे को। वोट किन मुद्दों पर दी थी? हाँ? वोट किन मुद्दों पर दी थी? वोट कहाँ दी हमने उसे? फिर जीता कैसे? वो जीत गया, धांधली वाले जीत गया। धांधली वाले कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का हो। मतलब पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है धांधलेबाजी करती है। तरीके से उन्होंने कराया मशीन में गड़बड़ी, और क्या कराया? बहन जी की सरकार में जो हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर बनाया गया था, वो बहन जी ने दिया हमें। वो एक जिला वो ऐसा दे दिया जो कि खाली प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है कि गौतम बुद्ध नगर के नाम से ही यूपी जानी जाती है। नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादरी विधानसभा के कितवा इलाके में, जहाँ की जनता से हम जानेंगे कि 2022 में वो अब की बार किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चाहती है और कौन सी सरकार है जो 2022 में उनके अनुसार या उनके मतों के अनुसार वो चाहती है बनाना। चलिए आइए पूछते हैं यहीं की जनता से। जी, आपका नाम? रियाजुद्दीन। जो मौजूदा सरकार है, इनके विकास से आप कितने खुश हैं? ना खुश हैं। ऐसा क्यों? विकास तो किया है। विकास कहीं भी नहीं किया, देश को बेचा है इन्होंने। पर लोग तो बोलते हैं जो सड़क वगैरह, जो हाईवे वगैरह बनवाए हैं वो। जैसे पहली योजना में चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, हाईवे जो कोई विकास नहीं हुआ। आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है। अच्छा, आपने बोला कि देश को बेचा गया है, कि किस तरीके से बेचा गया है? सब चीज़ बेच दिया इसने, लाल कलर का बेच दिया। अच्छा, बेच दिया। आप इतना श्योर कैसे हो? शोर ये सब चीज़ उसको दे रखी है, कंपनी प्राइवेट में दे दी सब। रेलवे। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार होनी चाहिए 2022 में जो देश को मजबूत बनाए? देश में ये मायावती बहन जी की। इतना विश्वास कैसे? विश्वास है हमें, अच्छा काम करे उन्होंने। पहले योजना में पहले कब किए थे? 2012-17 में। जो तो एक आधा काम गिनवाइए, कौन सा अच्छा किया है? विश्वविद्यालय बनवाया कासने में, जिला अस्पताल बनवाया उन्होंने, इंटर कॉलेज बनवाए, बालिका इंटर कॉलेज बनवाए, कन्या वैदिक कॉलेज बनवाया। शादापुर की झाल पे काम किया है उन्होंने बहुत। और लोग बोलते हैं जो विश्वविद्यालय है उनमें टीचर नहीं आते हैं टाइम से, जो हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टर नहीं आते हैं टाइम से। सब आते हैं डॉक्टर वगैरह। क्या करते हैं? डॉक्टर आते हैं अपने टाइम पे। अच्छा, तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? बहन जी की आनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम शहीद है। मौजूदा विधायक कौन है यहाँ के? हाँ? विधायक को देखा है? विधायक तो क्या नाम है, तेजपाल नागर तो आए ना तकेंगे को। वोट किन मुद्दों पर दी थी? हाँ? वोट किन मुद्दों पर दी थी? वोट कहाँ दी हमने उसे? फिर जीता कैसे? वो जीत गया, धांधली वाले जीत गया। धांधली वाले कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का हो। मतलब पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है धांधलेबाजी करती है। और हर इस तरीके से उन्होंने कराया मशीन में गड़बड़ी, और क्या कराया? इसी तरीके से जीते। और क्या? अगर गड़बड़ी ना की जाए तो जीते, और पार्टी जीतेंगी फिर तो। कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए आपके हिसाब से? ये जीतेगा, हाथी वाला जीत जाएगा। और कौन जीतेगा? जीतना चाहिए आपके हिसाब से? हाथी वाला जीत जाएगा। तो कितना जो विकास किया है अभी तक मौजूद? जो कि ने कुछ भी यहाँ लुटाई करी हमने। पुलिस ने रुपये कमाया और पुलिस ने रुपये कमाया यहाँ इनके सरकार में। अच्छा, विकास? कुछ विकास कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इतनी तो योजनाएं दे रखी है और विकास योजना कहाँ दे रखी है? किसको? गरीबों ने दे रखी है, दे रखी मालदारों को। मालदारों को लिए वो। हाँ, यहाँ ना गरीबों कुछ को आपको एक भी योजना का लाभ नहीं मिला? दिया हमें तो। लगता है आप कुछ ज्यादा ही नाराज है मौजूदा। और वो बनवा रहा मजदूरी कार्ड, लो कार्ड, मजदूरी कार्ड। कहाँ है मजदूरी कार्ड? कुछ भी नाराज में मजदूर कार्ड में क्या आ रहा? कुछ भी ना रहा। 15 लाख रुपए आ रहे, वो 15 लाख भी ना है अभी तक। क्या आ रहा था? ये रहते हैं एक मीनार मस्जिद में। अच्छा, आए फिर? कोई नहीं आए भैया, कुछ नहीं दिया। अरे वहाँ के विकास की बात कर रहे हो, विकास के हमारे वहाँ चल के देखो, अब अपनी मीडिया को लेकर चलो। कलम जी सारी वो देखो, कलम जी उसमें वहाँ कोई एक भी सड़क बनी हो, कुछ भी हो, 11 में से निकल के डेली आते हैं, डेली जाते हैं। पर मौजूदा सरकार तो बोलती है कि रोड जो है और वो सड़कें ज्यादा मजबूत बनाती है। अरे भैया कहाँ बनाई है उसने? बनाई होंगी अपने इलाके में, बनाएंगे, हमारे इलाके में तो कोई बनाई नहीं है। अच्छा, जो योगी जी हैं
वो अयोध्या से लड़ने वाले थे इलेक्शन, पर उन्हें गोरखपुर की सीट दे दी गई। क्या लगता है आपको? वहाँ से हार रानू हट गया वहाँ से। हारे कैसे? वहाँ तो मंदिर बनवाया है ना उन्होंने। अरे मंदिर से क्या हुए हैं? मंदिर में कौन जा रहा है? रोज ही मंदिर में ही जा रहे हैं हर कोई। अब जब ये इलेक्शन आवे, जब तेने मंदिर मस्जिद याद आवे, फिर उसके बाद में साले कुछ नहीं है। फिर भूल जाती। फिर भूल जा, फिर तो ये मजदूरों के हाथ में कटोरा और दे दें कि जाओ साले मांगते फिरे जाओ। रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? रोजगार के लिए भैया है ही ना काम, जब काम ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से आएगा? सबने रोजगार पर पाबंदी लगा रखी है। पाबंदी कैसी? पाबंदी यही है, क्या नाम है भाई, रोजगार पहले खुला रोजगार मिले, अब खुला रोजगार मिलता नहीं। अब तो किसी मेहनत मजदूरी करके आएंगे तो बड़ी मुश्किल से 400 रुपये देगा। आपने बोला पहले रोजगार मिलता था खुला, तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? पहले अखिलेश की भी, कांग्रेस की भी। अच्छा, तब मिलता था रोजगार, और अब नहीं मिलता है। तो 2022 में किसकी सरकार चाहोगे जो खुला रोजगार दे? अरे भैया जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी है जो विकास करेगी देश का? विकास ये मायावती आएगी। मायावती जी आएंगी? इतने मजबूत से आप कैसे बोल सकते हैं, इतने विश्वास के साथ? अरे भैया विश्वास के साथ क्या है, मतलब ये तो एक हवा चलती है। पहले बीजेपी की चली थी 2 साल, तो उसमें आ गई, अब दूसरे की हवा चल रही है। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है उसको आपने वोट दिया है, जिताया होगा, किन मुद्दों को लेकर जिताया था? अरे ये जिताया था कि 15 लाख रुपए आएंगे, तुम्हारे काम सारे होंगे, बढ़िया होगा, घर घर मोदी होगा, घर घर चूल्हा होगा, गैस भी हुआ ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गैस भी तो दिया है आपको, सिलेंडर फ्री। अरे गैस भी वापसी ले लिए, वापस ले लिए? वापस भी ले लिया। और क्या नाम जी, अब 1000 रुपये, 450 रुपये का सिलेंडर है, 1000 रुपये का खरीद रहे, भर रहे हैं क्या? तो भर रहे नहीं, 1000 भर रहा है। 930 रुपये का सिलेंडर भर जा रहा है इस टाइम। और पहले तो ये 450 रुपये का, 500 रुपये का। तब किसकी सरकार थी? पहले सरकार इन्हीं की ही, जो हुआ भाई क्या बोले हैं उसे, पैसे आए बाद में। अब कुछ भी नहीं आ रहा। अब कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी होगी जो आपके विचारों को भाएगी, आपके सारे रोजगार वगैरह ये सब पूरा करेगी, आपकी मनोकामनाएं? अभी ये मनोकामना तो देखो, अब जिसको देख रहे हैं, अब क्या नाम है, जो आएगा सरकार में जो काम करेगा तो आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से बताइए, औरों को छोड़िए। अरे हम अपने हिसाब से क्या, हम तो मजदूर आदमी है भैया, हमें तो मजदूरी खुली होनी तो चाहिए। मजदूर आदमियों को तो और भी योजनाएं बना रखी है मौजूदा सरकार ने। हाँ बना रखी है, एक भी योजना नहीं है। आपके पड़ोसी तो बोल रहे हैं पूरा लाभ मिल रहा है उनको। भैया हमें तो नहीं मिला आज तक। आप अपने पड़ोसियों से पूछिए क्या कैसे मिल रही है उनको योजनाओं का लाभ। ये पड़ोसियों से पूछ लेंगे, जो तुम्हारा ऐसी बात है, पड़ोसियों से पूछ के अच्छा, आपको राशन को लेकर क्या बोलेंगे? राशन भी तो फ्री है। अरे राशन को लेके क्या है भैया, राशन को हमें अपने घर से थोड़ी दे रहे। अरे 950 रुपये का सिलेंडर आ रहा, वो राशन उसमें काट करके वहाँ दे दिया। अच्छा, राशन भी मतलब हमारे ही पैसों को हमें? किसके पैसों को आ रहा है बताओ? राशन आ रहा हो। और लोग तो बोल रहे हैं कि राशन फ्री बांट रहे हैं मोदी योगी जी। अरे भैया राशन फ्री बात नहीं, और नमक है, कंच वाला नमक है, पत्थर पिसा हुआ, खा लो, कौन खाएगा उसे? आपने देखा है कंच आ रहा है? हमने देखा, उसमें पानी में खोल के देखा, और फिर भी। आपका नाम? मेरा नाम राशिद सिद्दीकी है। विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ के विधायक तेजपाल नागर जी हैं। देखा है? जी जी। बातचीत की है कभी? मिलने आए हैं आपसे, हाल चाल पूछने? अब वो आज तक नहीं आए, बल्कि हम ही उन्हों के पास गए विकास के कई बार मुद्दे लेके, अपनी एक सड़क को लेकर, जिसका विकास आज तक नहीं हुआ। वो इतनी बदहाली की तरफ जा रही है वो रोड, क्योंकि वहाँ पर कब्रिस्तान लगते हैं। जैसे हम किसी मैयत को लेकर जाते हैं कब्रिस्तानों के लिए, वहाँ पर जो है पैंट भी ऊपर करनी पड़ती है, पानी में निकल कर जब जाना पड़ता है, जब किसी जनाजे को दफनाएंगे। उस रोड की को लेकर हम कई बार 150 आदमी नहीं, 500 आदमी भी गए विधायक जी के पास। आज तक पूरे 5 साल में उन्होंने वो रास्ता नहीं बनवाया। अच्छा, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया था विधायक जी को? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। आदमी अपने जो उम्मीद रखता है, ये रखता है कि हम इसको वोट देंगे तो ये हमारा विकास करेंगे। नहीं, उन्होंने क्या वादे किए थे आपसे? उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने वादा किया था एक बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी मिलेगी। मिली? कोई शिक्षा नहीं है। बताओ कहाँ पर शिक्षा है? शिक्षा के स्कूल तो बंद है और दारू के ठेके खुले हुए। ये कौन सी शिक्षा है? ये शिक्षा है? दारू तो खुलेआम बट रही है और स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। हमारी बहन बेटी कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए? बताइए। मस्जिदों के ताले लगे हुए, मंदिरों में जाना बंद कर दिया, और तुम्हारे वो मॉल जो सिनेमा हॉल हैं वो खुले हुए हैं, ठेके दारू के खुले हुए हैं, वहाँ पर शराब पिलाना चल रहा है सब कुछ। ये विकास है? ये अब की बात किन मुद्दों को लेकर आपने सरकार चुनेंगे और विधायक जी चुनेंगे? देखिए, जब पहले 2012 से पहले
2012 से और 17 तक समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले बहन जी की सरकार थी। बहन जी की सरकार में जो हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर बनाया गया था वो बहन जी ने दिया हमें। वो एक जिला वो ऐसा दे दिया जो कि खाली प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है कि गौतम बुद्ध नगर के नाम से ही यूपी जानी जाती है। और जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी यहाँ से गई है तो वो पूरा विकास ही चला गया। किस तरीके से चला गया? बहन जी की सरकार में एक विश्वविद्यालय खुलवाया था, यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए, और यहाँ पर सेक्टर 31 में एक हॉस्पिटल दिया था बहन जी ने, जो हॉस्पिटल अभी कोरोना टाइम में अगर वो हॉस्पिटल नहीं होता तो कोरोना के जो भी मरीज थे वो सब मर जाते। पर लोग तो बोल रहे हैं जो बहन जी ने हॉस्पिटल बनवाया है टाइम से उसमें डॉक्टर नहीं आते हैं, और जो विश्वविद्यालय बनवाया उसमें टीचर नहीं आते हैं। असल में वो उस टाइम पर आते थे ना, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। जैसे ही ये पार्टियाँ इन्होंने धांधलेबाजी चालू करी, इन्होंने नहीं भगाया, इन्होंने नहीं करा। वरना देखो बहन जी के टाइम में सरकारी हॉस्पिटल, हमारी दादरी में छोटा सा हॉस्पिटल है, नर्स रहती थी, लेडीज डॉक्टर रहती थी, सब प्रक्रिया होती थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी आई, आप जाकर देख लीजिए एक भी लेडीज डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर डिलीवरी अगर जो होने लगती है तो उसको भगा देते हैं, कहते हैं यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी, नोएडा ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। अगर कोई आदमी तो पैसे खर्च करने लायक है तो वो प्राइवेट में चला जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, डिलीवरी नहीं होती बच्चे की, या तो बच्चा मर जाता है या वो लेडीज मर जाती है, एक ही काम होता है यहाँ। महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? महंगाई को लेकर तो यह है कि जब से ये बीजेपी आई है, ये सरमाएदारों की पार्टी है, इसमें विकास हुआ है, लेकिन अडानी और अंबानी जैसों का विकास हुआ है, किसी गरीब आदमी का विकास नहीं हुआ। गरीब आदमी जो है ना, जो रिक्शा चलाता था, आज वो भीख मांग रहा है। पर मौजूदा सरकार तो बोलती है जो गरीब आदमी है उनके लिए ही ये जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है गरीब लोगों को। गरीब लोगों को जो रोज उसका विकास मिल रहा है, एक राशन का विकास। राशन को ये कहते हैं कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन जो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर आता था, आज वो जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का आता था, आज वो 950 रुपये का है, और उसके बाद भी सब्सिडी खत्म है। तो राशन ही तो फ्री दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं बताओ? सब्सिडी तो मिल रहा है। अगर किसी आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके महीने में 2 सिलेंडर आते हैं, ठीक है, उसकी सब्सिडी आती थी 500 रुपये की सब्सिडी तो खा रही है। 500 रुपये मारने के बाद आपको 20 किलो राशन मिल जाए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बताइए क्या विकास है? ये विकास है। तो क्या लगता है कौन देश का विकास कर सकता है? ऐसी कौन सी सरकार है जो 2022 में आप चाहते हो? हम जो चाहते हैं वो बहन जी की सरकार है, उसने विकास करा है और करेगी, क्योंकि वो जो है बहन जी एक गरीब परिवार से हैं, जमीनी नेता हैं, वो जानते हैं कि शिक्षा क्या होता है, गरीब माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाकर ऊपर पहुंचा सकते हैं। वो उद्योगपति की सरकार नहीं है, वो गरीबों की सरकार है। अच्छा, वही समझती है, गरीब का दुख समझ सकता है मतलब आपका। जी, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे मायावती जी? ठीक है, मैं तो अगर मेरे हाथ में होता ईवीएम का जुगाड़ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, मैं 10 में से 11 तो कर देता, लेकिन 9 नहीं करता। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता जो बीजेपी है उनके हाथों में है ये सब? देखिए, वो टेक्निकल हैं, और फिर जितने भी अधिकारी बिठाते हैं वो आरएसएस के लाकर बिठा देते हैं। और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, ये बीजेपी की पार्टी नहीं है, ये आरएसएस की पार्टी है। कहते हैं ना कि सियासत कोई और करता है और हुकूमत कोई और चलाता है, ये वो वाला हिसाब है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप इतने विश्वास के साथ? बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, मोहन भागवत इस पार्टी को चलाते हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम ही उन्होंने रखा है, आरएसएस वालों ने इसको। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? शौकत है जी। अच्छा, योगी मोदी जी की जो जोड़ी है वो टूटती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखो जी, जब टूटने के कगार पर थी तो इन्होंने योगी की बात मान ली और उन्हीं को ही मुख्यमंत्री पद दोबारा से देने का निर्णय कर लिया, वरना टूट जाती। और टूटने का कगार ये था कि इन्होंने जनता के लिए हमेशा परेशानी ही खड़ी करी है, और परेशानी के अलावा इन्होंने दुनिया को कुछ नहीं दिया है। ये बीजेपी सरकार जब से आई है, सरमाएदार तो और सरमाएदार हुआ है, लेकिन जो गरीब था, जो नीचे दब रहा था, वो और भी नीचे दब गया है। कुछ कैसे नहीं दिया? राशन फ्री दिए, इतनी योजनाएं दी हैं। वो राशन क्या फिर कितने रुपए का राशन है? राशन नाच को खा के फांकेगा क्या उसे? वो
क्या दिया इन्होंने? लॉकडाउन लगा, इन्होंने क्या दिया पब्लिक को? खाली नाच दिया फ्री में। क्या करेगा उसका? भागेगा उसे पिसाई के पैसे नहीं जाते, उसको खाने के लिए ईंधन नहीं आता, उसमें नमक नहीं गिरता। खाते में भी तो पैसे मिलते हैं। किसको दिए? आपके खाते में कितने आए? मैं सिर्फ पूछ सकती हूँ, बता नहीं सकती। बता नहीं सकती, यानी कि आपके खाते में नहीं आए। जैसे आपके में नहीं आए वैसे हमारे में भी नहीं आए। जो जनता, जो सरकार बोलती है वो क्यों वो झूठ बोलती है? आपका देखो, मैं बोल रहा हूँ आपसे, सरकार तो कह रही है कि हम तो विकास कर रहे हैं। विकास वो विकासदारों का ही कर रहे हैं, गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है जब से बीजेपी सरकार है। गरीबों का किस तरीके से विकास नहीं हुआ? गरीबों के लिए उनका लॉकडाउन लगा, बच्चे भूखे मर गए दुनिया के, इन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। एक खाली गेहूं के देने से उनका विकास नहीं होता। राशन किसको दिया? राशन गरीबों को दिया, मालदारों को भी लिया, मालदारों की ज्यादा कोटियां भरी हैं उसमें। अच्छा। हाँ जी। और जो से बिका है, कोटेदारों ने ब्लैक से बिका है। जो कोटे डीलर हैं हमारे यहाँ पर, राशन डीलर हैं, वो उन्होंने ब्लैक से बिका है राशन। और तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, हमारी ये 3 विधानसभा लगते हैं गौतम बुद्ध नगर में, एक सांसद इन्हों का है, विधायक इन्हों के, और इन्होंने अपनी पर्सनल टीम, अवैध टीम जो बनाकर खड़ी कर रखी है, और वो घर घर जाकर जाते हैं, मजदूरों को डराते हैं, बिजली का कनेक्शन उन्हों का काटते हैं और उन्हों से अवैध पैसे वसूल करते हैं। 70-70 हज़ार रुपये महीना वो टीम उगा कर देती है उन्हों को। इन विधायकों को 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये महीना का ठेका देते हैं ये, कि जाओ हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, कनेक्शन लाओ, काट के तार काटो। लेकिन सरमाएदारों के किसी के नहीं काटे आज तक, गरीबों के काटते हैं। क्यों? गरीब मजदूर है, वो थाने तक नहीं जा सकता, कहीं तक नहीं जा सकता, उसको डरा 1000 रुपये दे, 2000 दे, वो फिर उसको महीने पर 70 हज़ार रुपये भी तो देने हैं ना विधायकों को। ये विकास चल रहा है। और जो राशन डीलर हैं, वहाँ से फ्री राशन आ रहा है, फ्री बांट रहे हैं, चारों को देते हैं, फिर उसके बाद कह देते हैं हमारे पास ख़त्म हो गया। वरना आप हर महीने, इन्हों की मशीन होती है, मशीन में पूरी डिटेल आती है, कितना बटा है, कितना बच गया, कितने यूनिट थे, ठीक है। मशीन आती है इन्हों की, एक मशीन मुझे चेक करा दो, मैं बता दूंगा इन्हों के पास इस महीने का कितना राशन बचा हुआ है, स्टॉक कितना है। और वो जब अगला राशन आता है उससे पहले उस स्टॉक को ख़त्म कर देते हैं। दिखवाओ मशीन मेरे को। ये जितनी भी दादरी के राशन डीलर हैं, इन्हों की मशीन चेक कर लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। सबकी चेक कर लो। अगर मेरे घर में 6 आदत हैं, 6 आदतों का 30 किलो होता है, वहाँ से 29 किलो आता है, चेक कर लो जाके। अच्छा, क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी है जो देश का विकास कर सकती है? देखो, देश का विकास करने वाली सरकार हमारे हिसाब से तो इस जिले में बहन कुंवारी मायावती जी ने ही काम किया था, विकास दिया था, मजदूरों को काम मिला था। वो ग्रेटर नोएडा लेके आई, उन्होंने सोसाइटी बनाई, उन्होंने मुआवजे पब्लिक को दिए, यहाँ रोजगार लाई, स्कूल दिए, सब कुछ दिया, विश्वविद्यालय दिया, काशीराम हॉस्पिटल दिया। जैसे उन्होंने काम किया था, अगर इन जैसी सरकार अगर काम करती तो हम इनकी बुराई नहीं करते। अच्छा, जो मायावती जी हैं, उनके जन्म दिवस पर हम उनका जन्म दिवस के पार्क में गए थे, जो उन्होंने नोएडा में पार्क बनवाया है। तो वहाँ पर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद देश में, उत्तर प्रदेश में जो चिन्ह ढका जाता है, वो मायावती जी की मूर्ति ढक रखी है। तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखो जी, हमारी बात तो ये है, ईमानदारी की बात कहेंगे हम, किसी की बेईमानी की नहीं कहेंगे। मेरी सरकार है तो मेरी मूर्ति खुली रहेगी, और जब मेरी सरकार नहीं होगी, किसी दूसरे की सरकार होगी तो उसकी मूर्ति खुली रहेगी, मेरी नहीं। नहीं, कहा जाता है कि चिन्ह ढकते हैं, जो लोगो होता है, जैसे कि कांग्रेस का हाथ है, तो उसको ढका जाता है, ना कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी को ढक दिया जाता। तो वहाँ पे मायावती जी ने नहीं ढका है इसे, ये तो बीजेपी ढकवा रही है। तो मायावती जी की मूर्ति को ढकने का मतलब क्या है? देखो जी, ये बीजेपी वाले बता सकते हैं, आप उनसे योगी जी से बात करें। उसको ढकने का कारण ये है, जो युवा अब से पहले 18 साल का नहीं था, आज वो 18 साल का हो गया, वो चाहता है यहाँ पर बहन जी आए, बहन जी की सरकार बने, लेकिन इन्होंने उसको ढककर खाली खुद दिखा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले आचार संहिता का जो उल्लंघन करते हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले करते हैं। आप देखिए, उन्होंने एक कहा था, एक आदेश दिया था कि मीटिंग के अंदर 250 से 300 आदमी रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आप देखिए, अमित शाह जी आया था, कम से कम 5000 आदमी थे। और आज यहाँ पर देखिए, मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, वहाँ पर देखिए कितना आदमी, कैनों पे भी कोई FIR करेगा? ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये हम पे होगी FIR। अगर यहाँ पर हम 4 जने हैं, FIR होगी।
अगर हम यहाँ पर 4 जने आज बैठे हैं तो हम पे FIR होगी, लेकिन उन्हों के खिलाफ FIR नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार उन्हों की है। अगर यहाँ पर आज 50 आदमी को बिठाकर हम छोटी सी एक सभा करने लगे तो कहेंगे आप क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया बनाओ, लेकिन उन्हों के लिए कुछ नहीं है। तो देखा आपने यहाँ की जनता का क्या कहना था, पर देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या जो CM है वो कौन बनेगा। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, दादरी विधानसभा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।